तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 23rd क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ GCDs। You are given three integers n, l and r. You need to construct an array a1, a2 till an. ai is between l and r such that GCD of I, ai are all distinct or report there is no solution. Here GCD xy denotes the greatest common divisor of integers x and y। ठीक है, तो क्या होगा? हमें तीन इंटीजर्स दिए होंगे, पहला n, l और r। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसका लेंथ n हो। इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो l और r के बीच में होंगे। ठीक है, और क्या करना है कि इंडेक्स का और एलिमेंट का, ठीक है, इंडेक्स का और एलिमेंट का हमको जीसीडी निकालना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जितने भी इंडेक्स है हर एक इंडेक्स और एलिमेंट का जीसीडी निकालना है और सभी का जो जीसीडी है वो अलग अलग आना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, एरे में टोटल n एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सभी एलिमेंट्स l और r के बीच में होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स का जीसीडी अलग अलग आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 515। ठीक है, 515। ठीक है, 5 का मतलब है कि टोटल 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, सभी एलिमेंट्स 1 और 5 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, और सभी एलिमेंट्स का जीसीडी अलग अलग आना चाहिए। तो ऐसा एरे पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसा एरे पॉसिबल है 1 2 3 4 5। एरे का लेंथ 5 है, इसके अंदर के एलिमेंट्स 1 और 5 के बीच में है और जीसीडी जो है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं। इसका जीसीडी क्या है? 1। ठीक है, ये जो है वो इंडेक्स है। ठीक है ना, ये ऊपर में लिखा हूँ, ये इंडेक्स है। ठीक है, किसका किसका जीसीडी लेना है? आई का और ए आई का। ठीक है, इसका जीसीडी 2 है, इसका जीसीडी 3 है, इसका जीसीडी 4 है। ठीक है, और इसका जीसीडी 5 है, यानी सबका जीसीडी भी अलग अलग है। तो ये वाला जो एरे है वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस वाले एरे को रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हम ऐसा एरे बना पाते जिसमें सबका जीसीडी अलग अलग आए, ठीक है, तो हमें यस रिटर्न करना है। यस रिटर्न करना है और एरे रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर ऐसा एरे हम नहीं बना पाते तो नो रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो टाइम लिमिट पर टेस्ट है 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और क्या दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं o n का, हम यहाँ पर बना सकते हैं o n log n का। ठीक है, अगर o n स्क्वायर बनाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? o n log n तक। ठीक है, o n स्क्वायर में क्या होगा? ये 10 पावर 10 हो जाएगा, जो
10⁻�8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर TLE देगा और यहाँ पर TLE नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ तक बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो करना क्या है, एरे बनाना है जिसमें सभी एलिमेंट्स का GCD अलग अलग आए, ठीक है। तो कैसे बनाए, सबसे पहले इंडेक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कैसे बनाए जानने से पहले एक चीज जानना जरूरी है। क्या चीज, कि कभी भी जब दो एलिमेंट्स का GCD लेते हैं, ठीक है, तो जो GCD आता है वो छोटे एलिमेंट के बराबर होता है या फिर छोटे एलिमेंट से छोटा होता है, ठीक है। यानी अगर इन दोनों में A छोटा है तो इसका जो GCD आएगा वो A के बराबर होगा या फिर A से छोटा होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि हम जो दो एलिमेंट्स का GCD ले रहे हैं उनमें से अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल है तो जिसका मल्टीपल है वो GCD होता है, ठीक है। यानी A है और जो B है वो क्या है, 2A है। यानी जो B है वो A का मल्टीपल है, तो इन दोनों का GCD A आएगा, ठीक है। यानी जिसका मल्टीपल होता है वो GCD होता है, ठीक है। तो किसका मल्टीपल है, A का, तो इसलिए A GCD है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हम क्या चाहते हैं कि हर इंडेक्स पे हर एलिमेंट का GCD अलग अलग आए, ठीक है। यहाँ पर जो इसका GCD अलग आए, इसका GCD अलग आए, इसका GCD अलग आए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, GCD ऑफ 1 और कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि GCD जो है वो छोटे के बराबर होता है या फिर छोटे से छोटा होता है। तो इसका जो GCD आएगा वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। लेकिन 1 से छोटा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। GCD है वो मिनिमम 1 हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो GCD आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, GCD ऑफ 2 और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो, तो क्या होगा, GCD ऑफ 2 और यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इन दोनों का GCD 2 आएगा या फिर 2 से छोटा आएगा, ठीक है। 2 आएगा या फिर 2 से छोटा आएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो है वो बड़ा ही रहेगा 2 से, ठीक है। तो इन दोनों का GCD आएगा वो 2 आएगा या फिर 2 से छोटा आएगा। अब 2 से छोटा क्या क्या होता है, 1 होता है और ये जो 2 आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 1 तो पहले से आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। हम चाहते हैं सब अलग अलग हो, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का GCD क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो GCD ऑफ 3 और कुछ एलिमेंट क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ठीक है। अब 1 और 2 तो आ चुके हैं, डबल आ गए तो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 3। तो यहाँ पर इन दोनों का जो GCD है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही पूरा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो GCD है वो क्या होना चाहिए, जो इंडेक्स है उसके बराबर आना चाहिए, तभी सभी GCD जो है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो GCD को इंडेक्स के बराबर लाना है, ठीक है।
तो जीसीडी को इंडेक्स के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आंसर में इंडेक्स आएगा। वैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन दिमाग में आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है कि हमें जो रेंज दिया है, ठीक है, एल से आर का, कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होने चाहिए वो एल और आर के बीच में होने चाहिए। अगर एल और आर के बीच में इंडेक्स का मल्टीपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई ऐसा इंडेक्स आता है, ठीक है, जिसका मल्टीपल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, उस केस में आंसर क्या आएगा, नो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका इंडेक्स है वो 3 नहीं होगा, 3 छोटा होगा, और 3 से छोटे जितने भी है वो सब पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो डबल डबल आ जाएगा, डबल डबल आने की वजह से नो आएगा। ठीक है, यानी एक बार और बोलता हूं, अगर किसी भी इंडेक्स का मल्टीपल एल और आर के बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आंसर नो आएगा। ठीक है, नहीं तो आंसर यस आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यस नो पता चल गया अपने को। ठीक है, अगर मल्टीपल एल और आर के बीच में प्रेजेंट है तो यस आएगा, अगर किसी का भी नहीं है तो नो आएगा। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का अगर नहीं है तो नो आएगा। अब क्या करना है, बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स रखने हैं हमको। ठीक है, हमें आंसर में यस रिटर्न करना है और साथ साथ एरे भी रिटर्न करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं कैसे पता चलेगा, मान लो हमें जो एल दिया है वो है 1000 से लेकर 1005 तक। ठीक है, इसको नीचे लिखता हूँ अच्छे से। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमें दिया है 1000 से लेकर 1005 तक। ठीक है, अब 1 का मल्टीपल क्या है, 1 का मल्टीपल है 1000। ठीक है, कैसे पता चलेगा, 1000 mod 1 क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। ठीक है, इसको थोड़ा दूर करते हैं। अब 2 का क्या मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल 1000 है कि नहीं। ठीक है, जो भी एल होगा उससे सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, 1000 भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1000 लिख देते हैं। ठीक है, इसका जीसीडी आया 1, इसका जीसीडी आया 2। अब 1000 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 1000 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1000 और 3 का, 9999। ठीक है, 999 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, यानी जो 1000 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल क्या है। ठीक है, जब भी 3 से मॉड लेते हैं तो क्या होता है, ऐसे चलते रहते हैं, 012 012 012 ऐसा चलते रहता है। ठीक है, जो 1000 है वो आ रहा है 1 पे। ठीक है, तो जो डिविजिबल नंबर है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा 1002 पे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1002। ठीक है, 1002 है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 4 में चलते हैं, तो 1000 मॉड 4 क्या होता है, 1000 मॉड 4 होता है 0। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर 1000। 1000 मॉड 5
ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1000। ठीक है, तो इसका आ गया 4, इसका आ गया 5। ठीक है, अगर L से डिविजिबल है, ठीक है, अगर जो L है वो इंडेक्स से डिविजिबल है तो उस केस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब डिविजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पर हो रहा था कि मॉड करने पर 1 आ जा रहा था, तो उस केस में क्या करना है, जो भी रिमाइंडर होगा उसको इंडेक्स से माइनस कर देना है। ठीक है, इंडेक्स माइनस मॉड। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना है, फिर क्या करना है, एल में प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था कि एल था 1000। ठीक है, और 1000 है वो 3 से डिविजिबल नहीं था, तो हमें वो नंबर ढूंढना था जो 3 से डिविजिबल हो। तो ढूंढने के लिए क्या किए, हम 3 में से जो रिमाइंडर आया उसको माइनस किए, क्या आया 2, तो ये हो गया 1002। अब जो 1002 है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1000 के सबसे पास वाला नंबर जो 3 से डिविजिबल है उसको ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, डिविजिबल नंबर ढूंढने का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि कोई नंबर आता है, ठीक है, कोई इंडेक्स आता है जिससे एल को डिवाइड करने पर वो डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, और जो ये नंबर आया, ठीक है, मतलब एल से सबसे पास वाला नंबर जो इंडेक्स से डिविजिबल है वो अगर रेंज से बाहर है तो उस केस में क्या करना था, आंसर नो आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एल और आर के बीच में ऐसा कोई नंबर उपलब्ध नहीं है जो इंडेक्स से डिविजिबल है, तो उस केस में आंसर नो आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर जो डिव है वो ग्रेटर देन आर है तो उस केस में क्या आएगा, आंसर नो आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया कैसे निकालना है। ठीक है, एक लास्ट बार बता देता हूँ। ठीक है, जो भी एल होगा उससे इंडेक्स को डिवाइड कर करके देखेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो सीधे सीधे एल को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर को निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके जो इंडेक्स से डिविजिबल है। अगर वो नंबर आर से छोटा हुआ तो उसको लिख देंगे। ठीक है, अगर आर से बड़ा हुआ तो आंसर नो आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। ये रहा इसका कोड। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले एन, एल और आर का इनपुट में ले लिया। ठीक है, एन, एल और आर को इनपुट में ले लिया, उसके बाद क्या किया, वही किया, चेक कर रहा हूँ सबसे पहले कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो सीधे सीधे एल को लिख देना है। ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि कोई जो स्टोर में कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं आ गया जो आर से बड़ा है। ठीक है, अगर आर से बड़ा है तो फ्लैग को फॉल्स करो। फ्लैग को फॉल्स करने के बाद अगर फ्लैग फॉल्स है तो सी आउट नो, अगर फ्लैग ट्रू है तो उस केस में सबसे पहले यस प्रिंट करना है, उसके बाद एरे में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ ओ एन। ठीक है, ओ एन, सिर्फ एक बार हम लोग ये वाला लूप चला ओ एन टाइम्स। ठीक है, ये वाला लूप चला ओ एन टाइम्स, और
ये वाला लूप भी ओ एन टाइम चला, ठीक है, और ये वाला लूप भी ओ एन टाइम चला, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया, ओ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन, ठीक है। जो स्टोर हम बना रहे हैं, स्टोर बना के जो हम रिटर्न करने वाले हैं, सिर्फ वही स्पेस घेर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।